लीजिए, सीमा सही है अगर वो प्यार में आई है, जैसा एक गाना भी था कि 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, ओ जुल्मी मेरी जान तेरी कदमों के नीचे आ गई, तू बैठा था चौबारे पर देख मैं तेरे कदमों में आ गई, तो 7 समंदर पार वो तेरे पीछे पीछे आ गई। अगर सीमा ने सचिन को प्यार किया है, सच्चा प्यार किया है, लैला मजनू शीरी फरियाद हीर रांझा की तरह प्यार किया है, तो निश्चित तौर पर हमें उसके प्यार को सम्मान देना है, उसे अपना बनाना है, उसे ठुकराने नहीं देना है, ठोकर नहीं लगनी चाहिए। उसने वैसा ही प्यार किया जैसा कि अररिया की आरती यादव छोटू यादव ने किया, लेकिन उसके साथ उसके मायके वालों ने ही गलत किया। वो लड़ाई हमने लड़ी और आज बड़ी खुशी के साथ हम कह सकते हैं कि आरती यादव के जो फैंसी था, प्यारा था छोटू यादव, उसके मारने वाले 8 के 8 लोगों को अररिया की माननीय जिला अदालत ने ये हमारी जीत है और 2 साल के अंदर ट्रायल कंप्लीट करके उस पर फैसला दिया है। ये वो जीत है, प्यार की जीत है, सच्चाई की जीत है, सच की जीत है, सत्य की जीत है। हमारे यहाँ सत्यता के लिए लोग प्राण न्यौछावर कर देते हैं। लोग कहते हैं ना राम नाम सत्य है, आखिर में क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है। सत्य की आधार शिला हमारे देश में रखी हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी ने सदैव सत्य का सहारा लिया। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं देश है, और इसी भावना के साथ लोग बच्चे मांग रहे हैं। बच्चे सीमा के साथ हैं, खुश हैं, बच्चों का सीमा और सचिन मीना पूरा संरक्षण कर रहे हैं, लालन पालन कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनका उज्जवल भविष्य है। भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा केवल बोला नहीं जाता, ग्राउंड जीरो पर दिखता है। और सीमा के 3 बेटियां हैं, वो अच्छी तरह पढ़ लिख रही हैं, सारे कुछ कार्य कर रही हैं। सीमा का केस बहुत आगे बढ़ा हुआ है और सीमा के आज भी दुश्मन एक 1.25 साल होने जा रहा है सीमा को रहते हुए। सीमा ने इस दौरान इस देश के सनातन के जितने त्योहार थे सारे त्योहारों को मनाया, पूरी रीति रिवाज से अब तो वो रच बस गई है सनातन धर्म में। वो रक्षाबंधन बनाती है तो राखी बांधती है, वो भैया दूज करती है तो टीका लगाती है, वो 15 अगस्त पे झंडा फहराती है तो 26 जनवरी पे भी संविधान के लिए रक्षा जो राष्ट्रीय ध्वज को फहराती है। वो भैया दूज करती है, होली करती है, दिवाली करती है, हरियाली तीज करती है, चंद्रयान 3 की सफलता की कामना करती है, आदित्य 11 की सफलता की कामना करती है, भारत के वर्ल्ड कप में भारत की जीत की कामना करती है, मोदी जी की जय करती है, योगी जी की करती है, अपने संविधान की भारत की जीत कर जय करती है और अपने परिवार का पूरा सम्मान और आदर के साथ रहती है। और मैंने पहले भी कहा था, आज से 1.5 साल पहले जब मेरे पास ये केस आया था, मैंने कहा अगर सीमा आतंकवादी है, जासूस है, स्पाई है, तो आप उसकी बेहतर से बेहतर जाँच करा लीजिए, आप हर तरह से उसकी जाँच करा लीजिए। सीमा सही है अगर वो प्यार में आई है, जैसा एक गाना भी था कि 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, ओ जुल्मी मेरी जान तेरी कदमों के नीचे आ गई, तू बैठा था चौबारे पर देख मैं तेरे कदमों में आ गई, तो 7 समंदर पार वो तेरे पीछे पीछे आ गई। अगर सीमा ने सचिन को प्यार किया है, सच्चा प्यार किया है, लैला मजनू शीरी फरियाद हीर रांझा की तरह प्यार किया है, तो निश्चित तौर पर हमें उसके प्यार को सम्मान देना है, उसे अपना बनाना है, उसे ठुकराने नहीं देना है, ठोकर नहीं लगनी चाहिए। उसने वैसा ही प्यार किया जैसा कि अररिया की आरती यादव छोटू यादव ने किया था, लेकिन उसके साथ उसके मायके वालों ने ही गलत किया। वो लड़ाई हमने लड़ी और आज बड़ी खुशी के साथ हम कह सकते हैं कि आरती यादव के जो फैंसी था, प्यारा था छोटू यादव, उसके मारने वाले 8 के 8 लोगों को अररिया की माननीय जिला अदालत ने, सेशंस कोर्ट ने 8 लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद और जुर्माने की सजा दी है। ये हमारी जीत है और 2 साल के अंदर ट्रायल कंप्लीट करके उस पर फैसला दिया है। ये वो जीत है, प्यार की जीत है, सच्चाई की जीत है, सच की जीत है, सत्य की जीत है। हमारे यहाँ सत्यता के लिए लोग प्राण न्यौछावर कर देते हैं। लोग कहते हैं ना राम नाम सत्य है, आखिर में क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है। सत्य की आधार शिला हमारे देश में रखी हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी ने सदैव सत्य का सहारा लिया। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। सर, जिस तरह से यहाँ पर सीमा आई इंडिया में, लेकिन कुछ जरूरत से ज्यादा मतलब सोशल मीडिया से हो या नेशनल मीडिया में छाई रही, अब बहुत लंबे समय तक रही, कहीं ना कहीं क्या वजह थी कि इस तरह का मतलब उसका प्यार। उसने अगर डॉक्टर एपी सिंह को भाई बनाया है
तो बहन तो हमारी खुश रहना चाहिए, बहन छाई रहना चाहिए, बहन क्या धन की वर्षा होनी चाहिए। आज हमारे भांजे भांजी जो 4 हैं वो स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सारे त्यौहार मना रहे हैं और बहुत प्यार और सम्मान से रह रहे हैं। तो ये खुशी की बात है, ये खुशी का अवसर है। सर जिस तरह से सीमा यहाँ पर है, फिर वहाँ हैदर है, तो क्या जो लड़के हैं तो क्या सीमा को मिल पाएगा या? मिल के बच्चे तो उसी के पास रहते हैं। मदर इज बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड। 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है और बच्चे यही रहेंगे, उसी के पास रहेंगे। और बच्चे जो मांगने की प्रक्रिया की गई है वो अंसार बर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट के द्वारा की गई थी। वो बच्चों को लेने के लिए, बच्चों को जो अंसार बर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट है पाकिस्तान का, उसे फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA जो कि अमेरिका की जांच एजेंसी है, उसने जांच की और उन 28 बच्चों को तस्करी का, ह्यूमन ट्रैफिक का भी केस पाकिस्तान में दर्ज है और उसमें गिरफ्तारी भी हुई है, जेल भी लोग गए हैं। तो ऐसे लोग बच्चे मांग रहे हैं, इसका मतलब इन बच्चों को भी ले जाकर वो मानव तस्करी करना चाहते हैं और यही उनका उद्देश्य है और इसी भावना के साथ वो बच्चे मांग रहे हैं। बच्चे सीमा के साथ हैं, खुश हैं, बच्चों का सीमा और सचिन मीना पूरा संरक्षण कर रहे हैं, लालन पालन कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनका उज्जवल भविष्य है। भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा केवल बोला नहीं जाता, ग्राउंड जीरो पर दिखता है। और सीमा के 3 बेटियां हैं, वो अच्छी तरह पढ़ लिख रही हैं, सारे कुछ कार्य कर रही हैं और सबके साथ अच्छी तरह खुश है। विपक्ष बहुत बड़ा मुद्दा बनाए हुए था कि सीमा हैदर भारत में आई कैसे और आने का परमिशन कैसे दिया, तो कुछ इसके बारे में सीमा का आने का तरीका थोड़ा सा गलत था, जिसकी वजह से फॉरेनर एक्ट में उस पर केस रजिस्टर्ड हुआ, वो जेल गई, उसकी बेल हुई, वो केस आगे जांच हो रही है। लेकिन उसके दिल में प्यार था, मुख में प्यार था, मन में प्यार था, रोम रोम में प्यार था, रोम रोम में भारत के लिए प्यार था। वो पाकिस्तान में बैठ के मोदी जी को देखती थी, वो पाकिस्तान में बैठ के योगी जी को देखती थी, वो पाकिस्तान में बैठ के ट्रिपल तलाक क्वैश होता हुआ देखती थी, वो पाकिस्तान में जाके सब कुछ देखती थी, बैठ के देखती थी। इसलिए उसे भारत अच्छा लगा। और आज भी ये राखियाँ कितनी तो पाकिस्तान से आई हैं, कितनी बांग्लादेश से आई हैं, पूरे देश से आई हैं और अन्य देशों से भी आई हैं। ये हमारी बहनों का प्यार है और सीमा की बहन के रूप में हमने उसे स्वीकार किया, तो निश्चित तौर पर उसका उज्जवल भविष्य है। तो कैसे देखते हैं सर, जैसे आपको जितने तमाम है बड़े बड़े केस, जैसे मान लीजिए कभी सोच रहे हो कि सीमा हैदर इतना चर्चा में हो जाएंगे, सीमा की केस, फिर निर्भया का भी केस लड़ा, हाथरस का केस लड़ा, तो क्या हाथरस का केस लड़ा और मैंने कहा था कि हाथरस केस में भी राजनीति हो रही थी, इसीलिए हमने मांग की और योगी जी ने उस बात को माना। CBI जांच हुई, CBI इंक्वायरी हुई और अलीगढ़ में ट्रायल चला। अलीगढ़ में उसकी CBI की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट थी, ट्रायल चला और उसमें 3 मुलजिम बाइज्जत बरी हुए। ट्रायल कोर्ट से, अंडरवर्ल्ड ट्रायल कोर्ट से बाइज्जत बरी हुए हैं। ये इस बात का सबूत है कि इस देश में केस के लिए, मीडिया ट्रायल के लिए विपक्ष भूल जाता है। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष से, मैं जानना चाहता हूं विपक्ष से, जो विपक्ष के लोग हाथरस रेप प्रकरण जब हुआ था वहां गए थे और फांसी दो की मांग कर रहे थे, आज वो कहां हैं?